गुड मॉर्निंग। इलेवन टू 15 exercise 27 लोनी क्विकली 11 to 15 नो डाउट। इतने इजी क्वेश्चंस क्यों पूछते हो यार? 12th क्वेश्चन सीधा कोसाइन लॉ नजर आ रहा है। राइट हैंड साइड से एक लाइन में हो जाएगा। 2bc cos a को लिख देना b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस इतना करने से हो जाएगा। 14 ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन क्लास में किया है ऐसा लग रहा है मेरे ख्याल से। सीधा ब्रैकेट खोल दो, डायरेक्ट आंसर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हुआ तुम समझ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इफ आई टेक माइनस 2ab तो वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो वो मेरे ख्याल से कॉस सी बन गया। तो ये सीधा कोसाइन लॉ बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी बन गया। अप टू 20, 16 to 20। 16 में डाउट है। 16 and 19। 16 ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ऐसा लग रहा है। ओरली स्मॉल ए को लिख दो साइन ए, 2r साइन ए। अब जिसको बुद्धि है वो क्या कहेगा, साइन ए को साइन बी प्लस सी कन्वर्ट कर लेगा। तो दिख रहा है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। 16 बता रहा हूं। तो दैट विल चेंज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और अब एक काम करो, वो जो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी है ना, उसको वापस स्मॉल बी स्मॉल सी लिख दो। तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। 17 रहने देता हूं, है ना, क्योंकि अब तुम क्या अब सारे क्वेश्चन पूछने पर आ चुके हो। डू योर सेल्फ राइट। प्रोडक्ट इनटू सम लगा के कर लेना। और क्या, जिसको अकल है वो साइन ए बाई टू को कॉस बी प्लस सी बाई टू लिख लेगा। कैसे लिखेगा वो सोचना। आई थिंक अप टू 20 डन। 20 तो पूछने वाला क्लास में पढ़ता ही नहीं है, उसको बताने से भी कोई फायदा नहीं है। 21 to 25। 19 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी अभी कर दिया। तुम लोग यार साइन लॉ के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब बहुत शर्मनाक बात है। हाँ, कि सर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी। एक साइन ए कट गया तो बच गया साइन बी माइनस सी, और एक साइन ए साइन 2a से कट गया। तो पूरा क्वेश्चन बच रहा है साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए, और जिसको अकल है वो कॉस ए को कॉस बी प्लस सी लिख देगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना हिंट 19 का बहुत था। हिंट क्या, पूरा ही बता दिया मैंने। ठीक है ना। तो मुझे तो ओरली है साइन 2b माइनस साइन 2c बनता हुआ दिख रहा है। 19th क्वेश्चन है ना। ओके 21। थोड़ा सा बेटर है लेकिन उतना भी नहीं। ए क्यूब एक ए को तो मैंने साइन लॉ के लिए कर लिया, 2r साइन ए। अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर विदाउट वेस्टिंग टाइम बी प्लस सी लिख लीजिए, है ना, क्योंकि इतना तो हम लोग समझते ही हैं। यहां तक ऑल गुड। अब मेरे ख्याल से रिकमेंड कर रहा होगा कि सर प्रोडक्ट इनटू सम लगा दीजिए। अब मैंने थोड़ा सा अकल वाला काम किया। साइन 2b बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल प्लस, ये सब प्लस आ रहे हैं, कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है। 2 साइन बी कॉस बी। अब एक काम करो, जो 2 साइन बी है ना इसको बाहर निकाल दो।
साइन सी कॉस सी, बाहर निकालने का मतलब है कि साइन लो ए स्क्वायर इंटू, थोड़ी सी बुद्धि लगाना कि क्या करने जा रहा हूं, 2r, आई थिंक दैट बिकम, एक 2 बाहर रह जाएगा ना, 2r साइन बी, तो आई एम गोइंग टू राइट 2r साइन बी टू बी स्मॉल बी, 2r साइन बी स्मॉल बी, 2r साइन सी स्मॉल सी। मेरे ख्याल से ये क्रिएट हुआ, और बस अब तो तुम समझ रहे हो सिग्मा, बस अब खत्म हो गया ना क्वेश्चन। एक सेकंड, यहां पर एक 2 कम होना था, एक सेकंड, यहां एक छोटी सी मिस्टेक होगी, बस ये 2 हटाया नहीं मैंने, कर लो सही कर लो, उसमें क्या है सर, एक 2 आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, कई लोग समझ गए ना, ये बना प्रॉब्लम। बस अब तो खत्म है, अब खुद से करो कि सर वो 6 टर्म है, उसमें से 2-2 के पेयर बना के, तो ए स्क्वायर बी कॉस बी ढूंढ लो, मैं केवल एक पेयर दिखा देता हूं, तो ए बी स्क्वायर, आगे टर्म क्या आ रही होगी, बी स्क्वायर इंटू ए कॉस ए, कहीं आ रहा होगा, हाँ ये आ रहा होगा कहीं पर, तो ए बी स्क्वायर कॉस ए, तो ऐसे 2-2 के पेयर बना लेना, और मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर ये पेयर क्या दे रहा है, मैंने वन ऑफ द टर्म लिख के बताइए, डॉट डॉट डॉट, पूरा पूरा सॉल्यूशन एक एक स्टेप बताने वालों का तो कुछ होना भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूं, है ना, कि जो लोग दिमाग नहीं लगा पाएंगे उनको मदद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं पुश करता हूं तुमको कि तुम थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाओ, है ना, कैलकुलेशन कंसेप्ट पार्ट मेरी तरफ से था, ठीक है, और अब इसकी कैलकुलेशंस तुमको ढूंढनी की क्या करना है, अप टू 25, 3 and 4, 5 का सेकेंड, 22 का हिंट 22 नहीं बताऊंगा 3 राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब छोटे छोटे ज्योमेट्री के सवाल। मेरी एक अच्छी हैबिट है ना, जो हार्डली तुम्हारे में से लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, जिनको हर क्वेश्चन में डाउट आते हैं वो तो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो खाली बोर्ड पर लिखे वर्ड्स देख रहे होंगे कि बोर्ड पे क्या लिखा है सॉल्यूशन, बस और कुछ नहीं, वो बातों को ध्यान से सुनते कहाँ हैं, वरना इतने डाउट आते ही नहीं उनके। परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस 21, 28, तो ये हाइट पूछ रहा है। एक्चुअली मेरी एक हैबिट है, हाइट जब भी होता है ना तो मुझे एरिया का थॉट आता है, ठीक है, एरिया, तो बस मुझे क्लिक कर गया कि अच्छा तुमको ये हाइट चाहिए, तो चलो इसका एरिया लिखते हैं, तो ये तो तुम पाइथागोरस से निकाल लोगे, हाफ h इंटू दिस लेंथ, ये पाइथागोरस से लिख लेना, और फिर इसी एरिया को ऑल्टरनेटली कर दिया, गॉट द आंसर। ठीक है, जिन लोगों की थोड़ी सी अप टू 10th तक जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी है वो लोग कहेंगे सर ये जो आपने एरिया कंसेप्ट से प्रॉब्लम बताया ना, वही सॉल्यूशन मैंने सिमिलर ट्रायंगल की मदद से किया, तो इसी को तुम सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हो कि सर ये ट्रायंगल उठाइए, ये ट्रायंगल और एक ये बिगर ट्रायंगल, इन दोनों पर सिमिलर ट्रायंगल लगा दीजिए, रेशियो ऑफ साइड्स, ध्यान आया। तो इफ आई अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू h अपॉन 21, h अपॉन 21, 28 अपॉन दिस लेंथ। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल भी सीख सकते हो तुम लोग, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, तो h अपॉन इसका ये एंगल था ना, तो सिमिलर ट्रायंगल में 21 इसका अपोजिट ये एंगल है ना, और फिर इसी तरह से 28
28 90 का अपोजिट है, तो इधर 90 का अपोजिट कौन है? इधर 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस है। गॉट इट? कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री को बेहतर करते हैं ना। और क्या लिखा था? 22 बताना नहीं, 23 हो गया। 24 कुछ ज्यादा लल्लू है कि सर ये तो एंगल दे दिया आपने, तो ये तो एंगल निकल ही आएंगे 180 डिग्री सम करके, और एक बार एबीसी एंगल आ गया तो क्या मैं इतना बुद्धू हूं कि 2r sin A 2r sin B 2r sin C नहीं का रेशो नहीं लिख पाऊं? है ना? कुछ लोग समझ गए ना? 25 का बी पार्ट, tan C/2 तो निकाल लिया है ना, पाई माइनस A + B/2 लिख करके। अरे वो डिवाइड था, अपॉन, वो अपॉन था, अपॉन, ठीक है ना, वो इनटू लिख दिया मैंने। अब सही है ना? मिस्टेक सही हो गई ना? ऑड, बोला अपॉन ही था वैसे। tan C/2, अब इसमें ना थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन बिठानी है, तो tan C/2 इसकी वैल्यू कितनी आती है? आई डोंट नो द वैल्यू यार, इसको निकालो भाई। tan C/2 की वैल्यू तुम खुद निकाल लोगे? तो A + C, एकदम तुक्के वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं, आई थिंक यही होता है ना tan C/2, ठीक है? तो ये तुम वैल्यू निकाल चुके हो, दिस वैल्यू यू नो, ठीक? मान लो x, जो तुमने निकाला है x, वो तुम फाइंड करके रखो। अब मेरे हिसाब से tan C/2 इंटू tan A/2 करने से शायद क्वेश्चन हो जाता है कि सर आप इस वैल्यू को ना tan A/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/6x। तो देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं क्या कर रहा हूं समझ रहा हूं? tan C/2 इंटू tan A/2, तो देखना क्या होता, क्या इससे SS माइनस A, SS माइनस C, सही है? तो ये पूरी मैनिपुलेशन आई थिंक एक S माइनस बी प्योर मैनिपुलेशन है, ऊपर नीचे S माइनस बी से मल्टीप्लाई का हिंट आ रहा है, रीजन बीइंग कि मुझे हीरोन्स फॉर्मूला क्लिक कर रहा है। तो इफ आई मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हुआ, S माइनस बी, एक S रह गया, और डेल्टा स्क्वायर तो कट गया ना, मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन सही है ना, ये आ गया। तो अब मुझे लगता है कि तुम अब खत्म कर लोगे कि सर ये अब तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना? S को आप यूज कर लेना, A + B + C/2, तो आई थिंक यहां से तुम्हारा ये रिलेशनशिप आ जाती है जो लिखी हुई है। डन? अच्छा, ओम कह रहा है 2/5 आता है, ओके ठीक है ओम, 2/5 आता है। ओम 2/5 की मतलब tan C/2 की वैल्यू बता रहा है, बिल्कुल सही है। तो दिस नाउ बिकम 1/3, सही है? तो 3s माइनस 3b इज s। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर 2s को लिखो A + B + C, यू गेट द आंसर। अप टू 3030, हाँ बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन देखो तुम लोग कैसे भी करो, है ना? अब कैलकुलेशन में ज्यादा अपने को समय नहीं खराब करना है, ठीक है? वर्टिकल एंगल क्या है 27 में? यार वर्टिकल एंगल ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एडी बेस है, बेस का अपोजिट एंगल, बेस का जो अपोजिट एंगल है ना, ये उसको वर्टिकल कह रहा होगा, और क्या? परपेंडिकुलर एडी टू द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड्स इनटू सेगमेंट्स, हाँ यही कह रहा है वो, एंगल ए की बात कर रहा है वो, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है टू बेस, तो जो बेस का अपोजिट एंगल है ना, दैट इज वर्टिकल एंगल। अब तो खत्म हो गया ना कि सर अब तो बिल्कुल बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? BD CD AD, ये तो रेशो दिया हुआ है ना, 2:3, 2K 3K 6K,
vertical angle is, find angle A. Do yourself. क्योंकि जो थोड़ी सी भी अकल रखते हैं वो लोग समझ चुके हैं कि सर ये खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, 27 खत्म हो गया, दिस वॉज 27 राइट, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये एंगल निकल आया और फिर ये एंगल भी निकल आया, सॉरी, डन, कि सर ये दोनों एंगल निकल आए, दिस एंड दिस, तो दोनों को जोड़ के tan निकाल दो 28। अब तो यार बहुत अच्छी ज्योमेट्री की फील्ड एग्जाम में आ रही है आजकल, है ना, कि सर जिसको ज्योमेट्री की समझ नहीं उसको बहुत दिक्कत हो रही है ना आईआईटी में। तो आई गेस 28 एक बहुत छोटा सा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। एक रिंग इमेजिन करो, ये इसको एक रिंग की तरह ट्रीट करो, ये रिंग है, सर्कुलर रिंग, ठीक है, ऑफ 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, दिस इज अ रिंग, रेडियस 5, इससे 6 स्ट्रिंग्स अटैच है, इक्वल इंटरवल, ठीक है, और ये हैंग हुआ है 12 सेंटीमीटर अबव द सेंटर। तो मेरे ख्याल से तुमको समझना है कि ये एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, इसको सेंटर से वर्टिकली ये हैंग कर दिया, ठीक है, तो ये सेंटर से वर्टिकली हैंग कर दिया, इसकी हाइट दी हुई थी ना कितनी, 12, कितनी हाइट दी थी, 12 राइट। तो देखो 3 डायमेंशनल व्यू है, तो तुमको फील करना पड़ेगा कि सर ये 12 है, राइट, ये 12 है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम इमेजिन कर पाओगे कि इस एंड को मैंने इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट से अटैच कर दिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट से अटैच कर दिया, थ्रेड, ऐसे 6 थ्रेड्स हैं, 6 सच थ्रेड्स आर टाइड, ऐसे 6 थ्रेड्स हैं, और इक्वल इंटरवल का मतलब तुम समझ पा रहे हो, ठीक है, इक्वल इंटरवल, ठीक। तो ये जो 6 पॉइंट है ये एक रेगुलर हेक्सागन बना देंगे, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब एक रेगुलर हेक्सागन, आराम से सोचना कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागन को एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यही तो है ये सर्कल, तो इसका रेडियस 5, मानते हो जो रेगुलर हेक्सागन होता है, ठीक है, ये सारे एंगल 60 बनेंगे, 60 आराम से निकाल के देख लो, है ना, 2π/6, तो मेरे ख्याल से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एग्री, सो दिस इज 5, दिस इज 5, दिस ऑल्सो इज 5। तो कुछ समझ में आया कि सर ये जो 2 कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स है ना, इन दोनों के बीच की लेंथ 5 है, कुछ लोगों के दिमाग में गया। अब ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकता हूं, तुमको लगता नहीं कि सर ये स्ट्रिंग की लेंथ, ये जो पॉइंट अटैच है और ये जो वर्टिकल है, ये 90 एंगल होगा ना, ये 90 था, क्योंकि स्ट्रिंग तो वर्टिकल, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 था, और ये सर्कल के एक पॉइंट से अगर तुम ज्वाइन करोगे तो ये 90 एंगल ही तो हुआ, इन दोनों के बीच में 90। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये 5, क्योंकि ये तो रेडियस है, और पाइथागोरस से 13 आ गया। तो वो जो स्ट्रिंग्स हैं, ऑल स्ट्रिंग्स, वो सारे स्ट्रिंग्स 13 लेंथ के, ठीक है, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन कि सर ये 2 स्ट्रिंग जो हैं दे आर ऑफ 13 लेंथ, और दोनों स्ट्रिंग के बीच 5, तो वो तुमसे ये एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है। तो अब तुम अपना तरीका डिसाइड कर लो कि सर मैं ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर डाल के आइसोसेल्स ट्राइंगल का बेस बाइसेक्ट हो गया वो यूज करूंगा, या डायरेक्ट कोसाइन लॉ यूज करूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट कोसाइन लॉ यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। 26 आई विल नॉट हेल्प, ठीक है, 26 एंड 7th आर ऑलमोस्ट सेम, अप टू 30 डन। 5 कैसे हुए, जब बता रहा था तब सुनना चाहिए था ना प्रशांत, मैंने बताया था, ये तो कोई डायग्राम बना हुआ है, मेकआउट करो, जब मैं बात को ध्यान से बोलता हूं ना तब ध्यान से सुना। अप टू 30 ओवर 30th क्वेश्चन
जो क्लास में रेगुलर नहीं है उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उनसे बनेगा भी नहीं, ठीक है। पता ही नहीं पड़ा कि सर ये तो क्लास का इलस्ट्रेशन था। हाँ, ऐसे बेवकूफ बच्चे ही जो है ना वो एग्जाम में आए हुए सवाल भी नहीं कर पाते। तो तुम्हारे ये जो 30 क्वेश्चन जिसने पूछा है उन्हीं के जैसे जो बेवकूफ बच्चे हैं वो ये 33rd क्वेश्चन पैराग्राफ में आ गया, सेम क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन एज ए पैरा, और उनसे हिला भी नहीं होगा, है ना, कि सर ये क्या आ गया। तो ऐसे बेवकूफों की कमी थोड़ी है, बहुत होते हैं। तो देखो और भी निकल रहे हैं जो पूछ रहे हैं 29 बता दो, है ना। पता ही नहीं है कि ये क्लास का इलस्ट्रेशन था। चलो डन, डिस्कशन ओवर। मैंने 30 तक दिए थे या पूरे एंड तक दिए थे? शायद मुझे 30 तक याद आ रहा है, 30 तक दिए थे ना मैंने। जल्दी से हाँ बोलो। हाँ, टेस्ट पेपर के डिस्कशन पे तुम लोग कब कंफर्टेबल हो बता देना, क्योंकि टेस्ट पेपर का डिस्कशन जो है मैं सिर्फ 1 और 2 लाइंस हिंट ही दूंगा, है ना। यू विल नॉट गेट एंटायर सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि सॉल्यूशन किसी काम का नहीं होता है, हिंट काम का होता है कि इस क्वेश्चन में ये तरीका इस तरह से करना। सॉल्यूशन देने वालों का हुआ ही नहीं सिलेक्शन, ठीक है ना। 50 नंबर भी नहीं ला पाए मैथ्स में, 50 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, 30 के लिए स्ट्रगल हुए होंगे आई थिंक। कॉटेंजेंट, यार कॉमन सेंस लगाना चाहिए था आदित्य। एंगल का कॉट थीटा, कॉटेंजेंट, कॉसेकेंट, सिकेंट, ये फुल फॉर्म है, कॉसेक, सेक, टेंजेंट को टैन, ठीक है ना। टेस्ट पेपर है तुम्हारे पास? देखो पहले अभी होमवर्क डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। एक्सरसाइज 1 to 5 10 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं क्विकली। 1 to 5 एक्सरसाइज 1। चलो टेस्ट के लिए मैंने क्योंकि कहा नहीं था इसलिए आज नहीं करके कल के लिए शिफ्ट कर देता हूं, लेकिन आगे से अपन ध्यान रखेंगे कि जो भी टेस्ट होता है उसके अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल के दिन क्योंकि पूरा पेपर 1 और 2 अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत समय खराब होगा, तो ओनली पेपर 1, ओके। टुमारो डिस्कशन ऑफ पेपर 1 ओनली, ठीक है। तो जिनको पूरे पूरे सॉल्यूशन छापने हैं उनके लिए तो वो यूजलेस डिस्कशन है, लेकिन जो लोग सिलेक्शन होने की रेंज में है कि सर सेलेक्ट हम हो जाएंगे मेहनत करके, उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट का 3rd पार्ट, सी पार्ट मतलब फर्स्ट का ए। इसमें तो यार देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। 1 का ए, डिटर्मिनेंट इज रियल। तो एक्चुअली तुम इस बात को आराम से सोचना कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल का मतलब है इमेजिनरी पार्ट 0। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो मानते हो इसे 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब है z इक्वल टू जेड बार। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योरली रियल। तो डिटर्मिनेंट को आई कॉल डेल्टा एंड नाउ आई एम टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट, क्योंकि मैं सीधा समझ रहा हूं कि आपको प्रूव करना है कि डेल्टा बार इज इक्वल टू डेल्टा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो प्योरली रियल प्रूव हो जाएगा। जल्दी से हाँ बोल दो। इफ आई प्रूव कि डेल्टा बार इज सेम एज डेल्टा, ठीक। अब कॉमन सेंस से सोचना कि किसी डिटरमिनेंट को अगर तुम खोलते हो, डिटरमिनेंट क्या है, ये 3 नंबर, तो तुमने डिटरमिनेंट को खोल दिया, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट खुलने लग गया, ठीक है, कि सर ये डेल्टा आ गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉन्जुगेट लो, तो तुमको लगता नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स में बताया गया है कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हर नंबर का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो जाता है। तो अगर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो जाता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो क्या इस बात को तुम सोच सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट, जब मुझे दिख रहा है कि हर एलिमेंट कॉन्जुगेट हो जाएगा तो क्यों ना मैं डेल्टा बार
का मतलब ये हुआ कि गो टू डेल्टा और हर नंबर का कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है। तो -7 का कॉन्जुगेट, तो ये बात समझ में आई है ना। एक्चुअली आईआईटी में जो सिलेक्शन या किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन है ना, किसी भी अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट है ना, किसी भी फील्ड में राइज, ये सारा खेल जो होता है ना, मेनली दिस इज द फैक्ट, ये होता है एटीट्यूड, है ना। ये सब एटीट्यूड से आता है कि कौन सक्सीड करेगा, जिसका एटीट्यूड होगा। जिसका एटीट्यूड नहीं है वो बहुत अच्छे नंबर ला करके भी लोगों से पीछे ही रहेगा, क्योंकि किताबी कीड़ा या है ना किसी भी जगह में, तो वो एटीट्यूड ही मेन होता है, ठीक। तो एटीट्यूड का मतलब क्या है कि एटीट्यूड से मतलब ये कि हमको अपने में एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि यस आई विल डू इट, है ना, ये क्वेश्चन मैं ही करके रहूंगा, ठीक है। ऐसा इसमें क्या है कि मुझे क्लिक ना करे। तो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोगों को ही मैं पहुंचा सकता हूं टू आईआईटी। और जो एकदम जिसे कहते हैं ना थके हुए, हारे हुए, है ना, कि एटीट्यूड समझ लो, एटीट्यूड ये कि सर मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा है, मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि उनसे जो हो रहा है उधर जाएं, राइट। तो जो लोग सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग समझें कि उनका एटीट्यूड एक्चुअली किस तरह का है ना। सारे क्वेश्चन, एक भी सवाल नहीं हिल रहा है, जबकि सब कुछ किए हुए टाइप्स, है ना, कराए हुए क्वेश्चंस, कराए हुए आइडियाज नहीं लगा पा रहे, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना, इन द एटीट्यूड, कि सर हम लोग थके हुए एटीट्यूड वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब, है ना। हमें वो भिड़ने वाला एटीट्यूड ही नहीं है कि हम भिड़ के निकालेंगे। ओके, आई थिंक मेरा टारगेट सबको क्लियर है। मेरा टारगेट है टू मेक इट इक्वल टू डेल्टा, है ना। तो डेल्टा में तुमने देखा था ना कि सर यहाँ 5+3 आई है, यहाँ 2/3 - 4 आई है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ऐसा तो मैं कर सकता हूं ना। जब मैं गलत कर दूं तो बता देना। सारे सवाल टीचर से पूछने वाले सोचे कि उनका एटीट्यूड क्या है। उनका एटीट्यूड सवाल सॉल्व करने का है ही नहीं, ठीक है ना। और आईआईटी में तुम जानते हो, आईआईटी में एटीट्यूड सॉल्वर्स का चाहिए, कि सॉल्विंग जिनका एटीट्यूड हो कि नहीं मुझसे कैसे नहीं बनेगा, है ना। देखना सवाल खत्म कर दिया क्या मैंने। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स प्रॉब्लम ओवर। तो मेरे ख्याल से तुमने इस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट बात को कुछ ध्यान दिया कि मैंने क्या सोचा था, है ना। तो मैं कुछ भी रटता नहीं हूं कि डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट लो तो हर एलिमेंट को जाके बार कर दो। देखो हर बात बगैर रटे एट द टाइम क्लिक करती है कि यार अगर मैंने इसको खोला होता है फिर मैंने कॉन्जुगेट लिया होता, तो कुछ ऐसे सिचुएशन, ये सब लिखने की नहीं, ये सब माइंड में ही दिख जाता और फिर समझ में आ जाता कि अरे यार तो इट इज इक्विवेलेंट कि हम क्यों ना हर एक एलिमेंट का ही कॉन्जुगेट ले लें। 1 का 3 जिसने पूछा है उसको वैसे तो देखो 2 जीरोस का आइडिया डायरेक्ट आ रहा है ना, कि हम इसमें 2 जीरोस आराम से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जो बेटर अप्रोच मुझे नजर आ रही है वो ये कि cos p - d cos p + d और इधर sin p - d sin p + d, ये दिख रहा है तुमको। तो why not you do 2 जीरोस बनाने की तरफ जा रहा हूं, C1 + C3।
अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, डोंट वरी, अभी मैंने पूरा फिनिश नहीं किया C1 को, अभी और भी कुछ लिखने जा रहा हूं। तो C1 प्लस C3 बन गया 2 cos px cos dx। तो तुमको दिख रहा है कि सर C3 में जाइए, C2 में जाइए और 2 cos dx मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ सी व्हाट हैपन। अब देखो कि वो सेकंड एलिमेंट देखना 0 बन गया कि नहीं बन गया। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर अब तो कुछ ऐसा आ रहा है 0 0। ये एलिमेंट खुद लिखना और एक्सपेंड कर देना। कैसी बेकार बात कर रहे हो, मैं तो नोट्स बनाने के लिए समय देता हूं। तो तुम फिर ऑफलाइन क्लास कैसे पढ़ोगे? वहां भी तो ऐसे ही होता है, वहां बच्चे बैठे क्या ब्लैंक कॉपी लेके घर जाते हैं? तुमको ऐसा लगता है कि जो इंस्टीट्यूट में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं उनकी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं होता है? वो लोग नोट्स ही नहीं बना पाते। ओके, अप टू 5 एनी डाउट क्विकली? अप टू 5 नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड करना इज ऑल्सो अ गुड सॉल्यूशन। जो मुझे फर्स्ट का सी कह रहा है ना कि सर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, उसका सॉल्यूशन अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि वो एक्सपेंड पता किसके अबाउट करेगा? फर्स्ट रो के अबाउट। और फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन में कहेगा सर देखिए इस डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो, सीधा सिंप्लीफाई हो जाता है। सही, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन इज ऑल्सो गुड मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लेंदी, वो भी नहीं था, 3 तो नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, और कोई ट्राई करो पूछने का। अप टू 5 डन। 6 to 10, 8 and 10। ओके, 8 and 10। 8 तो तुम क्लास में नहीं रहते हो इसका मतलब है, ठीक है? कॉपी में ढूंढना। 8 10 9। ओके, 9 and 10। 9 एक्चुअली थोड़ा सा बेहतर था, देख करके एकदम से तुमको डरावना लग रहा हो कि सर इसमें तो कुछ थॉट ही नहीं आ रहे। तो यार थॉट नहीं आ रहे तो चलो खोल दो उसको। तो 9 को आई डायरेक्टली ओपन, मैं एक टर्म लिख के दिखा रहा हूं केवल, 10 a प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर एंड सो ऑन, ऐसे 6 टर्म आएंगे, ठीक है? अब तुमको अगर ट्रिग्नोमेट्री तुमको ध्यान है तो यू रिमेंबर कि सर अल्फा बीटा गामा, एंड डू यू नोटिस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 दिया हुआ है। सोचो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0। तो आई थिंक जिन लोगों को याद है दे विल से कि सर एक फॉर्मूला आपने लिखवाया था, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज n पाई इंटीग्रल पाई देन सिग्मा tan बराबर प्रोडक्ट ऑफ tan। तो आई थिंक दिस नंबर विल चेंज टू प्रोडक्ट। तो बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर इस तरीके से जो 6 टर्म है टोटल, सबको इस तरह से तोड़ दीजिए और फिर तुम देखना ऑटोमेटिक टर्म्स आपस में कटते चले जाएंगे। समझ गए? कैंसिलेशन होता जाएगा एंड यू विल गेट 0। गुड यार, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। देखो मैं इसके लिए एक बस इतना सा ही छोटा सा ही हिंट दूंगा कि इसको 111 बना के 0 0 0 2 0। तो फर्स्ट कॉलम को एबीसी बना लेते हैं। तो फर्स्ट रो इंटू ए, सेकेंड रो इंटू बी, थर्ड रो इंटू सी, और फिर फर्स्ट कॉलम से एबीसी बाहर निकाल दिया। समझ गए? तो फिर वो 1 1 1 बन गया। अब इसके बाद बगैर समय खराब किए तुम डायरेक्ट समझ रहे हो मेरी बात कि सर अब R2 माइनस R1 लगा देंगे, R3 माइनस R1 लगा देंगे, 2 0 आ जाएंगे और फिर खोल देंगे। ओके, डिस्कशन ओवर, ठीक है? एक कोई 7th भी पूछ रहा था, ठीक है ना? देखो भाई, चलो लास्ट क्लास आई थिंक लास्ट क्लास क्या किया था हमने, मुझे याद करने दो, एक मिनट सोचने दो मुझे क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। हाफ एंगल फॉर्मूले है ना, एंड वी हैड डन सम एप्लीकेशंस, राइट? कुछ अच्छे एप्लीकेशंस किए थे।
तो अब थोड़ा सा ज्योमेट्री के टुवर्ड्स मूव करते हैं, राइट। एमएन थ्योरम। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मैं इस थ्योरम को कंटिन्यू करता हूं, है ना। एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिक आइडिया तुमको प्रॉब्लम के थ्रू भी आएगा। इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हेडिंग डालते हैं। कॉपी करो, ट्राई करो। कोई बात नहीं वंश, लास्ट 5 क्वेश्चन रिमेनिंग को क्लास के एंड में बता दूंगा, डोंट वरी। बाकी डिटर्मिनेंट सबसे मतलब कम काम आने वाली चीज है। डिटर्मिनेंट का मेनली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। इसलिए जितने लेट कमर्स हैं वो डिटर्मिनेंट पर ज्यादा ध्यान ना दे, वो डिटर्मिनेंट के केवल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले एरिया पर ध्यान दे, और पहले वो बैकलॉग पीछे के टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। उनको मैंने आइडिया दे दिया था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ तुम्हारा कंपाउंड एंगल्स, और मैं तो कहूंगा नॉट ओनली कंपाउंड एंगल्स, ट्रिगो इक्वेशन, अगर ये दोनों चैप्टर साथ के साथ खत्म हो जाए कि सर जिस दिन आप एसओटी खत्म करोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल फिनिश करोगे, उस दिन जो लेट ज्वाइन हुए हैं इस बैच में वो लोग का एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, कि सर आई विल फिनिश ट्रिगो इक्वेशन एंड कंपाउंड एंगल साइमल्टेनियसली। क्योंकि वो लोग एसओटी का होमवर्क कर रहे हैं और एसओटी का होमवर्क तो बहुत कम दे रहा हूं मैं, तो क्यों ना उसके साथ साथ कंपाउंड एंगल्स को भी साथ के साथ निपटा दिया जाए। नहीं, ये होता है प्रॉपर वे। और जब मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा कि सर अभी सिर्फ मेरा ध्यान ट्रिगो पर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो चल रही है, उसकी जरूरत भी पड़ रही है, ट्रिगो की जरूरत भी पड़ रही है एसओटी में, तो मैं उसके साथ में अपना कंपाउंड एंगल्स और ट्रिगो इक्वेशन दोनों निपटा दूंगा, ठीक है। अरे मैं यहां पर बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तुम देखो मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे अलग अलग रूप नहीं है कि ऑफलाइन पे अलग रूप, ऑनलाइन पे अलग रूप, है ना, ऐसा नहीं है, राइट। हर जगह एक जैसा, नो चेंज। हाँ, अरे बगैर शीट के अगर किया तो एक्चुअली तुमने
किया ही नहीं। मैं ये मानता हूं जिसने कहा कि सर मैंने आपके लेक्चर्स देख लिए और प्रॉब्लम्स नहीं किए, तो दैट इज इक्विवेलेंट कि आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना? लेक्चर देखो, जो उसमें होमवर्क बोला जाए उस लेक्चर में उस होमवर्क को करो साथ के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि सर मेरे पास इतना समय नहीं है, तो तुम उस होमवर्क को 30% कर लो, 40% कर लो, उसके टफ प्रॉब्लम्स कर लो। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन मत करो। ये किया जा सकता है कि सर मैं उतने सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगा जितने आपने दिए थे, मैं उसका एक परसेंटेज करूंगा, है ना, अप टू 50% हायर साइड समझ लो, लेकिन वो अच्छे सवाल होंगे। तो ये जो भी लेट ज्वाइन हो रहे हैं, चाहे वो कल ज्वाइन हुए हो चाहे वो आज ज्वाइन हुए हो, उन सबके लिए यही मेरा मैसेज है बस। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है कि जो तुमने देखा हो कि बच्चों ने डाउट पूछे और मैंने बताए, तुम उन्हीं को अटेम्प्ट कर लो, है ना, कि सर कम समय में कौन से क्वेश्चंस किए जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, कुछ लोगों ने आंसर बता दिया था लास्ट प्रॉब्लम का। सही तो लिखा है, इसका आंसर बता दिया था ना? हाँ ऋषभ, और भी कई लोगों ने दिया था, मैंने नाम पढ़े नहीं उस वक्त। एक्चुअली कम समय में सिलेबस करने के लिए मैं अपने आप को आइडियल मानता हूं, आइडियल, है ना? करेक्ट तुषार, बिल्कुल राइट वे गाइड कर सकता हूं मैं। बस मुझको क्या है ना, मुझे ब्लाइंड फॉलोवर्स चाहिए जो अपनी बुद्धि ना लगाएं कि क्या करेंगे कहां से करेंगे, जो सिर्फ मेरे बताए को फॉलो करें। मुझे ऐसे लोग अगर हैं ना, तो उनकी मैं बहुत मदद कर सकता हूं। ठीक है ना? वो क्या है ना, अपनी बुद्धि से कि सर हम खुद से ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं बस वो सॉल्व करें, दैट विल बी वेरी गुड। एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन, इसमें ऑर्डर बताओगे कि ये जो तीन लाइनें हैं, एंगल बाइसेक्टर मीडियन, इसमें मिडिल कौन होगा? तीनों में मिडिल कौन होगा? चार बराबर एंगल में डिवाइड हो रहा है, मिडिल वन कौन सा होगा? आउट ऑफ थ्री, मीडियन, बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड। बाइसेक्टर, है ना, क्योंकि जब तुम चार एंगल इक्वल लिखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सर थीटा, 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 थीटा। बाइसेक्टर तो मानते हो ना, टोटल एंगल को आधा आधा कर देता है, तो टोटल एंगल सबको दिख रहा है 4 थीटा, तो बाइसेक्टर 2 थीटा बनाएगा ना। समझ के बात को? तो चलो ये मीडियन है, डी। ठीक, अब थोड़ा अप्रोच पे चलते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम में देख रहे हो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट थीटा पर है। क्या मैं बोलूं कि सर अगर थीटा सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम ओवर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, क्या तुम मानते हो कि मैं चाहता हूं कि वेरिएबल
केवल थीटा है, तो जो साइड्स है इस ट्राइंगल में, साइड्स सब अननोन है। तो मैं चाहता हूं कि सर कुछ ऐसा हो कि साइड्स के टर्म इक्वेशन में आए ही ना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन लॉ लगाने जा रहा हूं, और साइन लॉ लगाते में मेरा एकदम ध्यान इस बात पर है कि यार कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे साइड्स के टर्म कट जाए। देयर शुड ओनली बी एंगल, खाली इक्वेशन में सिर्फ एंगल एंगल बचे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तुम इस डायग्राम को देख के फील कर सकते हो कि सर ये एल्टीट्यूड होने की वजह से ये एंगल थीटा में आ गया, 90 माइनस थीटा, सही है। तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर बहुत सारे एंगल निकल आए, जैसे सी भी निकल आया, जोड़ लो, π/2 प्लस 3 थीटा को पाई से घटा दूं तो आई गेस दिस इज π/2 माइनस 3 थीटा। अब बात आती है कि सर साइन लॉ लगा रहे हो तो किस ट्राइंगल पर, तो एबीडी ट्राइंगल, मैंने एबीडी ट्राइंगल चूज किया। मानते हो एबीडी ट्राइंगल में बीडी लेंथ, और इसी तरह से मैंने चूज किया एसीडी ट्राइंगल, उसमें मैं सीडी लेंथ उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर बीडी और सीडी बराबर है, मीडियन है ना, ये मीडियन, बीडी बराबर सीडी, सोच पा रहे हो। तो साइन लॉ इन दिस ट्राइंगल ओवर बीडी एज वेल एज ओवर एडी, कि सर एडी को इन्वॉल्व कीजिए, बीडी को इन्वॉल्व कीजिए, इस ट्राइंगल में सीडी को इन्वॉल्व कीजिए, एडी को इन्वॉल्व कीजिए। तो तुमको पहले से ही दिख गया कि सर अब मैं आपके साइड्स कैंसिल कर दूंगा, सही है ना, साइड्स के टर्म काट दूंगा। तो ट्राइंगल एबीडी, बीडी, बीडी का अपोजिट एंगल देख लो यार, बीडी का अपोजिट एंगल 3 थीटा है ना, इज एडी, एडी का अपोजिट एंगल π/2 माइनस थीटा। सोच पा रहे हो, बिल्कुल सेम थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन पिछले जेई में आया था ना, दैट वाज 2022, है ना। लोग बेचारे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को कहते हैं कि सिलेबस से हट चुका है, और आईआईटी 22 में पूछ रहा है, 2023 में पूछ रहा है। 22 में एक पूछा था, 23 में 2 पूछ लिए ठीक है ना। एसीडी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, नॉट सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। एसीडी, सीडी, सीडी का अपोजिट एंगल थीटा, इजी है ना। और एडी, एडी का अपोजिट एंगल π/2 माइनस 3 थीटा। बस मेरे ख्याल से मैनिपुलेशन 100% क्लियर है कि मुझे क्या करना है, आई विल डिवाइड, है ना। तो इफ यू डिवाइड तो ऑल साइड कैंसल, साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा इज दिस अपॉन दिस अपॉन कॉस थीटा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री समझनी पड़ेगी, कॉस 3 थीटा। तो बहुत मामूली मैनिपुलेशन आ रही है, साइन 6 थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना। तो या तो जनरल सॉल्यूशन भिड़ा दो, और जिसको ट्रिगो इक्वेशन नहीं आती वो कह दे कि सर मैं तो साइन सी माइनस साइन डी से कर रहा हूं, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इज 0। तो इससे नो सॉल्यूशन, क्योंकि थीटा π/2, और इससे ऑड π/2 होता है ना, तो ऑड π/8, मेरे ख्याल से π/8 अगर मैं सही हूं तो। यार 4 थीटा निकाल देता हूं कि सर 4 थीटा π/2, क्यों मेहनत करते हो, आपको 4 थीटा तो पूछा था। तो एंगल ए इज π/2, इजी। टेस्ट एनालिसिस वंश सिर्फ एक ही तरीका है, तुमको मिल जाता है, वो ऐप पर डाल देते हैं, चिंता मत करो। कुछ सॉल्यूशन करके डालते हैं ना जिसपे मैथ्स के सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि मैं तो मैथ्स के सॉल्यूशन हटवा देता हूं, क्योंकि मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। क्योंकि पेपर को डिस्कस करने से ज्यादा फायदा होता है, बजाय कि लोगों को दे दो कि ये लो, ठीक है।
तो एनालिसिस का मतलब बस इतना ही है कि जब पेपर तुम्हारे पास वो ऐप पर है उससे देखो कि तुम्हारे कितने गलत हुए कितने सही हुए और क्या। और जिनको सिलेक्शन रेंज में रहना है वो लोग अपना एक टारगेट बना के चलें कि नॉट लेस देन 50%। क्विकली ओवर। अरे बैकलॉग का मैं तुमको बताता जाऊंगा कि अभी तुम बस कंपाउंड एंगल और ट्रिगो इक्वेशन पे कंसंट्रेट करो बस। इसका अगले चैप्टर के साथ तुम क्वाड्रेटिक को निपटाना है ना, मैं तुमको बताऊंगा ना, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बस मेरी बात को मानते जाओ। गुड। अच्छा तुम लोगों ने जो तुम्हारा पेपर हुआ तुमने उस पेपर को देखा, तुमने नोटिस किया कुछ उस पेपर में कुछ अच्छे सवाल लगे कि नहीं, कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन थे, है ना। तो तुम्हारे पेपर में भी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको एकदम लल्लू पेपर नहीं जाए, है ना। तुमको जेई की फील पूरे 6 मंथ्स कोशिश करूंगा देने की, है ना, ताकि जेई वाले दिन सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। लास्ट स्टेप सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और अपने इंप्रूवमेंट का तरीका बहुत सिंपल रखना कि सर मेरे जितने मार्क्स टेस्ट में आए ना, मुझे अगले पेपर में उससे इंप्रूवमेंट चाहिए बस। ये नहीं कि 50% मार्क्स आए हैं अगले में 80% लाऊंगा, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा भी इंप्रूवमेंट है तो आई एम सेटिस्फाइड। ज्यादा सोच के नहीं चलना चाहिए, है ना। मैं कभी मार्क्स के टारगेट कभी नहीं बनाना पसंद करता कि जो है मेरा टारगेट है इतने नंबर लाना, ये सब चीजें मैं लाइक नहीं करता। मान्य मैंने तुम्हारा बता दिया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, वो मैंने बता दिया था, आई डोंट नो कुछ करके बताएंगे, मैं अभी फिर से बोल दूंगा, ठीक है। ओके, एमएन थ्योरम, रिमेंबर दिस एज रिजल्ट, पहले कॉपी कर लो। अब मैं तुमको अपना भी बता देता हूं कि ये जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं, इन 2 फॉर्मूलों में एक्चुअली मुझे जो याद रहता है वो ये रहता है, मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं नहीं याद करता। इनफैक्ट मैं जब इसको लिखता हूं ना तो मैं एक बार सोच में पड़ जाता हूं कि यार ये क्या था फॉर्मूला, फ्रैंकली बताऊं, ठीक है। कॉपीड, तो इसको रटने का तुम तरीका समझ लो यार, जो भी तुम्हारा तरीका बने वो समझ लो। मैं तो बस ऐसे याद रखता हूं कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल के साथ होता है, और बस वो प्लस वाली टर्म पे ध्यान रखना होता है कि सर वो प्लस वाली टर्म कौन सी थी। तो प्लस वाली टर्म, ये जो एंगल है ना थीटा, इसकी अपोजिट वाली जो साइड है ना वो प्लस से आई है, ऐसे रटता हूं मैं, ठीक। अब चलो इसके प्रूफ पर चलते हैं, है ना। प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है कि तुम में से कुछ लोग मुझे प्रूफ का हिंट देंगे। चलो देखें कौन मुझे आइडिया देना चाहेगा कि सर हाउ टू गो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस। ये सब एज ए प्रॉब्लम लो ना तुम, हाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट, मुझे लाइन ऑफ थिंकिंग सजेस्ट करो। हर्षिता, जितने लोग ग्रुप में हैं मेरे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। एक मैं प्रॉपर नंबर देता हूं, जितने लोगों को टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है टेक्निकल, वो अपने इश्यू वहां पर देंगे, ठीक है, मुझे नहीं। क्योंकि मैं परेशान हो जाता हूं, मेरे पास में जो अदर देन क्लास टाइम है ना, वो यूटिलाइज होना चाहिए तुम लोगों के लिए, नए क्वेश्चन बनाने के लिए, तुम लोगों के टेस्ट एंड ऑल पर वर्क करने के लिए, ठीक है। अरे यार तुम लोग बहुत हाई फाई चीजें लिख रहे हो। साइन लॉ, ओके, साइन लॉ। अब साइन लॉ किसके ऊपर, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, गुड ओम, ठीक है। तो ओम कह रहा है कि सर लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में से कई लोग समझ चुके हैं। तो टारगेट क्या है, हर कोई फॉलो कर रहा है कि सर इस रिजल्ट में टारगेट है कि आपके साइड्स वैनिश हो जाने चाहिए, सही।
तो डेफिनेटली तुम लोग डिसाइड कर चुके हो कि नॉट ओनली वन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, क्योंकि आंसर से भी फील कर सकते हो कि देखो बी डी इज इन्वॉल्व। अरे वो रेशियो एम इज टू एन, वो बी डी और सी डी का रेशियो ही तो है ना। तो आई गेस कि कई लोग समझ चुके हैं कि सर ट्राइंगल एबीडी, सही, ट्राइंगल एसीडी, साइन लॉ, और साइन लॉ में भी कई लोग समझ चुके हैं कि बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट साइड्स, है ना, रिलेशन इज इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ओनली। तो बीडी अपोजिट एंगल, एडी, क्योंकि तुम लोग फॉलो कर चुके हो कि सर मैं एडी को कैंसिल करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, एडी का अपोजिट एंगल बी एंगल। तो यार थोड़ी सी ज्योमेट्री, क्योंकि आंसर थीटा अल्फा बीटा, तो डोंट यू थिंक कि सर ये जो बी एंगल है इसको आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से लिख सकते हो। देखो थीटा बराबर अल्फा प्लस बी, तो क्या मैं इसको थीटा माइनस अल्फा लिख दूं, चलेगा? सोचो सोचो आराम से, स्कूल ज्योमेट्री है ना, कि सर 9th क्लास ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो आप तो, है ना। एसीडी सीडी अपॉन साइन बीटा, एडी सी एंगल, सी एंगल में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना सर, थीटा प्लस बीटा पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। तो देखो इतनी ट्रिग्नोमेट्री मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि यू अंडरस्टैंड पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। अब तो तुम समझदार हो कि सर डिवाइड देन, तो इफ आई डिवाइड 1/2 साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, बी डी अपॉन सी डी, एम इज टू एन, इक्वल एडी कैंसल, अब जिन लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले देख रखे हैं, है ना, वो लोग बोलेंगे कि सर अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, साइन अपॉन साइन साइन। यही सेम मैनिपुलेशन मैं बिगिनिंग में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बिगिनिंग में मैनिपुलेशन में इस्तेमाल कर चुका हूं, रिमेंबर? यहां सर याद आया कि अब तो हमको फॉर्मूले याद होने लग जाने चाहिए, है ना। साइन थीटा प्लस बीटा, बगैर दिमाग लगाए साइन थीटा साइन बीटा, दिस विल चेंज इनटू कॉट। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी कर लेते हैं, एन इंटू एम साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा साइन अल्फा। आई एम श्योर कि ये रिजल्ट आपको ये रिजल्ट दे रहा होगा। बस सवाल खत्म कि सर ये तो हो गया, एन कॉट प्लस कॉट, एम कॉट माइनस कॉट। कॉट में तो, इसमें तो तुम थोड़ा सा केयरफुल होते हो ना कि सर इसका आंसर कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा नहीं आता है, इसका आंसर कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा आता है। आई थिंक प्रूफ ओवर, डन। कंपोनेंट और डिविडेंड तो तकलीफ देगा यार, ये आसानी से देगा। देखो क्यों कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना चाहते हो, क्यों उलझा रहे हो उसको, इतने भारी एक्सप्रेशन पे कहां कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले क्यों सिखाए गए तुमको, ताकि तुम उनका इस्तेमाल करो यार। जब तुमको साफ साफ साइन ए प्लस बी दिख रहा है और आंसर में कॉट चाहिए, तो तुमको क्यों नहीं क्लिक किया कि सर साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये कॉट ए प्लस कॉट बी बन जाएगा। ग्रुप में तो देखो मैं उन लोगों को ऐड करता हूं जो लोग मुझे अपनी पूरी डिटेल्स भेज देते हैं कि सर नेम
और सिटी और अपना, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट होकर ज्वाइन कराता हूं, तो वो अपना अपनी कक्षा का रजिस्ट्रेशन ईमेल है ना, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये 2 चीज अभी व्हाट्सएप में लिखते हैं मुझे, ठीक है ना। अब देखो ये जो सेकंड प्रूफ है इसमें कोई दम नहीं है। तुमको लगता नहीं कि सर मैं तो एमएन थ्योरम वैसे भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाला हूं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को याद ना भी रखूं तो भी कोई खास बात नहीं है ना। लेकिन एज ए प्रॉब्लम तो कर ही सकता हूं ना, कि एक सवाल की तरह, है ना। मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज करना होता है ना, दैट इज 9352992166। ओके, तो जो न्यू कमर्स है जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, 9352992166। ओके, वंस अगेन 9352992166। ओके, तो इफ आई वांट कि मुझे ये भी प्रूफ करना है एज ए प्रॉब्लम, तो तुम समझ चुके हो कि सर करना तो यही होगा, साइन लॉ, एसीडी ट्रायंगल, एबीडी ट्रायंगल, करना तो यही होगा। बस अब हम एंगल बी और एंगल सी के टर्म में लिखेंगे। मैं दोबारा से नहीं करूंगा, बीडी अपॉन साइन एडी अपॉन साइन, दिस टाइम इट इज साइन बी, सही। और अब तुम कहोगे सर बीडी का जो एंगल है उसको बी में लिखो, तो बीडी का एंगल क्या मैं थीटा माइनस बी लिख दूं? सोचो मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई है, और इसी तरह से सी डी अपॉन साइन एडी अपॉन साइन, फाइन। तो अगेन कि सी डी का अपोजिट एंगल थीटा प्लस सी, पाई माइनस थीटा प्लस सी। अब दोबारा से वही सेम प्रोसेस एंड यू गेट द आंसर। चलो जल्दी कॉपी करो, 15 सेकेंड्स। जो टेस्ट छूट गए हैं उनके लिए क्यों परेशान होते हो, ठीक है ना, उनका कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो। जब सिलेबस एंड हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू विल गेट ए नंबर ऑफ टेस्ट, है ना। तो जब तुमको बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता होगी तब तुमको उस वक्त बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक now you will remember MN theorem. Got it? Perpendicular. Prove that quickly. जयदीप पढ़ने के लिए आए हो कि पढ़ाने के लिए आए हो? हाँ,
करो, इजी क्वेश्चन है। अरे एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई फ्लॉ नहीं है। वर्टेक्स बी भी नहीं है, जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट है, नो मिस्टेक। बनाओ, ट्रायंगल बनाओ पहले, कि सर ट्रायंगल ही नहीं बना पा रहे हैं। बनाओ बनाओ। हो गया। जो बेचारा वो कह रहा है, वो मान लेते हैं ना, जब वो साफ कह रहा है वर्टेक्स सी से मीडियन, ये रहा वर्टेक्स सी, यहां से मीडियन डालूंगा अपोजिट साइड के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर टू एसी है, तो यहां से 90 एंगल बनाओ ना यार। ये रहा 90, ये रहा एसी, परपेंडिकुलर टू एसी, बुद्धि लगाओ। अब ये मीडियन है, तो इसने ऑब्वियसली जहां पर मीट किया वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यार ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये रहा ए बी, दिस इज गोइंग टू बी द ट्रायंगल। ये डायग्राम बनेगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि ये मीडियन है, ये मीडियन, तो ये मिड पॉइंट, इक्वल लेंथ, सही। तो संभव है कि किसी को क्लिक किया कि सर चलो एमएन थ्योरम लगाते हैं। आई नो द रेशियो, भाई एमएन थ्योरम का हिंट कहां से आता है? रेशियो से हिंट आता है कि सर वो लाइन अपोजिट साइड को कट कर रही है कुछ रेशियो, तो पॉसिबल है कि मुझे एमएन थ्योरम एक बार दिमाग में आए, है ना। तो चलो 1+1 कॉट ऑफ, अब किसी को थीटा बोलना है, तो क्या ये एंगल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, सोच पा रहे हो कि सर ये एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से π/2 + a बनेगा। 9th क्लास ज्योमेट्री, सोचो, ठीक है, राइट, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आई रिमेंबर, जिसे भी थीटा लेते हो उसके अपोजिट वाले साइड को प्लस में लिया जाता है, 1 × कॉट ऑफ, इसका अपोजिट एंगल π/2, आराम से सोचो, -1 × 1 × दिस इंटू दिस एंगल, ऐसे ही तो एमएन थ्योरम लगती है। कॉट ऑफ दिस एंगल इज, मानते हो सर ये टोटल एंगल सी है, ये पूरा एंगल सी है, तो क्या c - π/2 बना? सोचो, c - π/2, प्रॉब्लम खत्म। इसे तो खत्म हो गया क्वेश्चन। -2 tan है,
0 पाई बाई 2 माइनस सी बिकम प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस सी इज tan सी। यही था क्या? प्रूव दैट। एकदम लल्लू था ना क्वेश्चन। जो लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री का और अच्छा फील रखते हैं वो क्या कहेंगे कि सर सेम सवाल तो आप देखो एक और अच्छा बेहतर सॉल्यूशन आपको बताते हैं, है ना। यहां से एक लाइन ड्रॉप की परपेंडिकुलर टू AC। ध्यान से देखा करो, है ना। मेरे बताए हुए आइडियाज बहुत ज्यादा IIT में काम आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक। और आगे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि हो सकता है कई सवालों में मेरे बताए आइडियाज मैं ही ना पहचान पाऊं लेकिन बच्चे पहचान लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों की कैलकुलेशन स्पीड जो है ना वो बहुत अच्छी होती है ना। और मेरी खाली कंसेप्ट पर ही आके रुक जाती है, राइट। तो इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर तो किसी को क्लिक किया कि सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, सही मानते हो? एज यू सेड दिस एंड दिस सिमिलर, तो तुम पक्का बोलोगे कि सर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो क्या ये 1:2 नहीं है कि सर ये 1:2? तो इफ आई नेम इट डी, तो तुम एग्री करते हो कि सर ये जो BD है ये 2 टाइम्स CE हो गया। कोशिश करो समझने की। BD इज 2 टाइम्स CE और इसी तरह से AD इज 2 टाइम्स AC। सोच पा रहे हो? तो ये सब इक्वल हो गए सर, ये और ये बराबर, AC और CD बराबर, सही। अब तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा एम है tan A। अब तो मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं, tan A। तो tan A को अगर मैं इस ट्राइंगल से लिखता हूं तो tan A इज CE अपॉन AC, सही है ना। और tan C, तो तुम कहना कि सर tan C मत करो, इस राइट ट्राइंगल पे चलते हैं। तो ये एंगल है पाई माइनस सी, दिमाग लगाओ। तो लेट मी राइट पाई माइनस सी, एल्टीट्यूड बेस AD। अगर मैं AD को, मन तो नहीं हो रहा AD लिखने का, तो AD को आई थिंक आई राइट 2CE। और तुम जानते हो सर CD और AC बराबर है AC। मानते हो? प्रॉब्लम खत्म। सर हो तो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये माइनस tan C है, सही है ना। तो घटा दीजिए तो ये दोनों 0 हो गए, दिख गया। 2 tan A इज इक्वल टू माइनस tan C। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री की थिंकिंग काम आ गई कि सर हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन भी कभी कभार करने से सोचा जा सकता है ना, स्कूल लेवल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने छोटे भाई बहनों को समझा के रखना, या अपने पड़ोस में जो छोटे बच्चे हों, है ना, अप टू 8th 9th 10th, देखना कहीं कोई उनको कोचिंग वाले उनको IIT की तैयारी ना करानी शुरू कर चुके हो कि सर उनको तो कैलकुलस पढ़ाई जा रही है। 9th के बच्चे को कैलकुलस, है ना, बेचारे के साथ मजाक हो रहा होगा, राइट। तो उसको कहना बेटा ज्योमेट्री पढ़ ले और नंबर थ्योरी पढ़ ले, है ना। 9th 10th की मैथ्स का ही एक्सटेंशन पढ़ ले, वो ज्यादा काम आएगा तेरे। ओके। और मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे जहां भी आसपास के जो लोग होंगे ना, वो उसको पक्का कि यार ये लड़का तो ब्रिलियंट है, अंडर 100 अंडर 50 या अंडर 10 लाएगा, चलो ये 9th में इसको अभी से कैलकुलस पढ़ा देते हैं। तो बेचारा वो अंडर 10 के लायक बच्चा अंडर 100 के लायक भी नहीं बचेगा, है ना। ओके।
now I am going to talk about median. तो एक एक करके व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट मीडियन है ना, वो सारी बातें करेंगे. तो मीडियन एज यू ऑल नो, मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइंस, परफेक्ट. ऑल मीडियंस आर कॉन्करेंट, परफेक्ट. एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड इन रेशियो 2:1. ये सारी बातों का तुमको ज्ञान है, सही, ठीक कि सर ये सब मैं जानता हूं. अब इसके अलावा आप मुझे और क्या नया बताना चाहते हो, ठीक है. तो आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ मीडियन, एडी. अभी अभी डिराइव करेंगे, ठीक है, कि सर एडी की लेंथ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं. तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन एडी. अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये कि तुम यार एडी निकालना चाहते हो, तो लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल हुज एलिमेंट इज एडी, जिसका कि एडी एलिमेंट हो. सही है ना. तो एडी इज ए एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल. तो मैं ट्रायंगल एबीडी को इन्वॉल्व कर लूं क्या? सोचना कि सर लेट्स कंसीडर एबीडी. अब अगर तुम एबीडी ट्रायंगल को देखते हो, है ना, तो मैं एडी निकालने की तरफ जा रहा हूं. तो क्या तुम देख पा रहे हो कि सर इस एबीडी ट्रायंगल में मुझे सारी वैल्यू पता है. आई नो दिस बीडी, अरे a/2. आई नो दिस AB, स्मॉल c, एंड आई नो एंगल B. तो तुमको लगता नहीं कि सर बेस्ट अप्रोच टू ऑब्टेन एडी इज कोसाइन लॉ? दो साइड, एक एंगल, वो भी एडी का अपोजिट, तो क्यों ना कोसाइन लॉ लगा लें. तो यूजिंग कोसाइन लॉ, कॉस ऑफ बी, मैंने ट्रायंगल एबीडी पे जाके कोसाइन लॉ लगा दिया. AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन 2AB इंटू AD BD. सब दिमाग में जा रहा है कि सर तो खत्म हो गया. C स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4 2 AB कितना था, C, BD A/2 इंटू कॉस B. सही है. अब मैं आंसर को पूरा साइड्स के टर्म में ला सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ साइड. तो एक काम करो, गो टू ट्रायंगल ABC. तुमको लगता नहीं कि सर ये टर्म पहचानी हुई है, 2AC cos B, इसको कहीं देखा है? तो क्यों ना मैं इसको, हाँ अभी बोलता हूं मैं, इसे मैं कोसाइन लॉ ऑफ ABC ट्रायंगल की मदद से, समझो सर 2AC cos B को आप A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कह सकते हो. जल्दी से हाँ बोलो. जो कोसाइन लॉ है उसको रीअरेंज करके कैन राइट लाइक दिस. तो इफ आई राइट, तो दिस बिकम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2. तो यूजिंग इट, AD स्क्वायर आंसर कम्स आउट 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4. कुछ समझ में आया? सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एपोलोनियस थ्योरम. ओके. और तुम लोग सरप्राइज होगे कि ये फॉर्मूला ज्योमेट्री की मदद से बच्चों को पहले सिखा दिया जाता है. ठीक है, तो कोई नहीं, ये ज्योमेट्री का चैप्टर है बेसिकली. एपोलोनियस की तो स्पेलिंग ही लिखने में तकलीफ हो जाती है, एपोलोनियस. खैर स्पेलिंग के लिए मैं कोई इतना वरीड भी नहीं हूं. ठीक है, तुमको नाम की कोई जरूरत नहीं है. यू
मेरी खुद की आदत है, मैं तो इसको मीडियन फॉर्मूला बोलता हूँ कि यार वो मीडियन फॉर्मूला होता है ना, रटो। अब तुम कैसे रटते हो वो तुम्हारा पार्ट है। मैं तो ये ध्यान रखता हूं कि जिस वर्टेक्स का मीडियन लिखते हैं अपोजिट साइड का टर्म माइनस में जाता है ना, तो वो तुम रटो। ठीक है, कॉल्ड एपोलोनियस थ्योरम। तो अब इस तरह से तुम समझ गए ना कि सर अगर ए से मीडियन को आप एल ए लेंथ बोलते हो तो वी रिमेंबर फॉर्मूला 2b² + c² - a²/4। बाई सिमेट्री समझ रहे हो ना कि सर मीडियन थ्रू बी 2c² a² - b²/4। बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स पढ़ाते हैं स्कूल में ज्योमेट्री में, है ना, कॉल्ड स्टीवर्ट थ्योरम, बहुत बहुत काम का है। लेकिन चिंता मत करो, जितना भी काम का पार्ट है मैं सब बता दूंगा। मीडियन थ्रू सी, नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर देम। ठीक है ना, इसमें तुमको कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा अगर तुम याद नहीं रखोगे तो। ठीक है, अब तुम लोग ये बात नोटिस ऐसे करने लगे होगे कि सर आप पहले के बताई हुई चीज दोबारा बताते तो हो नहीं, है ना। अरे कृतार्थ चिंता मत करो, मेनालॉस सेवा सबकी जरूरत पड़ेगी मुझे, सबके प्रूफ बताते हुए बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, जब जिस चीज की जरूरत होगी तब बताऊंगा, अभी नहीं। गॉट इट क्विकली। अब क्योंकि तुम्हारा वेक्टर्स बड़ा स्ट्रांग हो गया है, मैं गलत बोल गया क्या? तुम्हारा वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हो गया है ना, ट्रू फॉल्स। तो कई लोग मुझको कहेंगे कि सर ये जो प्रूफ आपने दिया ना, इस आपको एक बहुत अच्छा प्रूफ देते हैं हम, है ना, तुम लोग अपने साइड से देना कि सर आपको ए का मीडियन चाहिए, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए, कहना सर वर्टिसेस एज्यूम करते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मैं किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लूं, किसी को तकलीफ है? कहना नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ए का फॉर्मूला निकालने वाला हूं, मीडियन थ्रू ए को ओरिजिन मान लिया, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। मेरे ख्याल से तुम लोग डिफरेंस समझ जाते हो कि कब मैं पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, कब मैं साइड वेक्टर लिख रहा हूं, है ना, पोजीशन वेक्टर। तो खट से कि सर इसका मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले से b + c/2 आ गया पोजीशन वेक्टर। तो आपको एडी लेंथ चाहिए, तो एडी लेंथ जगह ढूंढो यार कहीं पर, मॉड एडी इज मॉड b + c/2। अब कई लोग जानते हैं कि सर हम तो इस मॉड में अटक गए, अब क्या करें, अब इसके आगे तो हमारा काम ही नहीं बढ़ रहा है। तो कई लोग जानते हैं कि सर अब आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायर सब दिमाग में जा रहा है ना, मॉड b² मॉड c²। एक काम करो यार, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है और समय भी कम है, तो इस्तेमाल करो मॉड b इज व्हाट, मानते हो मॉड b तो स्मॉल c है, मॉड b c² मॉड c इज स्मॉल b प्लस 2b.c/4। b.c, सर b.c, c इंटू बी इंटू कॉस, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस है। मानते हो प्रॉब्लम खत्म? कि अरे सर अब तो दोबारा वही कोसाइन लॉ अगेन, 2cb cos a, कि सर यूजिंग कोसाइन लॉ c² + b² प्लस 2cb cos a c² + b² - a²/4। got the result quickly?
मानते हो? मीडियन फॉर्मूला डिराइव्ड। 10 सेकेंड्स क्विकली। कॉपीड है ना? तो अपने वेक्टर्स के स्किल्स रिफ्रेश करते रहो। अबाउट मीडियन मैं एक बात और तुमको याद रखने को सजेस्ट करूंगा। सेंट्रॉइड, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर तुमको 3 ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं कि सर बीजीसी ट्राइंगल। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सीजीए ट्राइंगल, AGB triangle, you remember they are all equal to 1/3 ABC. This also I want you to remember. सही। मेथड बहुत सिंपल है। मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको BGC और ABC, अगर मैं ये रेशियो 1/3 दिखा दूं, ये रेशियो, तो मानते हो तुम सिमिलैरिटी से समझ जाओगे कि सर बाकी सब भी 1/3 हो जाएंगे, है ना? सेम आइडिया से यू कैन प्रूव। तो आई एम गोइंग टू प्रूव BGC। अब जो लोग थोड़ा सा अच्छा स्किल रखते हैं वो कहेंगे सर BGC एंड ABC में BC कॉमन है, तो क्यों ना हाफ बेस हाइट। तो दोनों का बेस हो गया BC, G से एल्टीट्यूड H1, मान लो A से एल्टीट्यूड H, मान लो। तो मानते हो सर ये रेशियो H1/H आ गया। दोनों के BC कट गए। हाफ बेस हाइट अपॉन हाफ बेस हाइट, H1/H। अब जिसका सोचने का तरीका डेवलप होना शुरू हो चुका है कि सर आपके साथ साथ अब मुझे थिंकिंग आने लग गई है, वो कहेगा अरे परपेंडिकुलर, उसको तुरंत सिमिलर ट्राइंगल दिखा कि यार ये ट्राइंगल GDE ट्राइंगल, ADF ट्राइंगल, ये तो सिमिलर ट्राइंगल है। सोचो GDE ADF, गलत बोल दिया क्या? ADF सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर आया, खट से तुमने कहा कि सर H1/H इज इक्वल टू GD/AD। बुद्धि लगाओ, GD/AD। और मानते हो कि सर वो सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन 2:1, 2:1, तो GD/AD क्या ये 1/3 नहीं हो गया? बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रूफ ओवर। तो आगे मैं सवालों में ये थॉट यूज करता हुआ दिखूंगा कि जो सेंट्रॉइड है उस पर जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं वर्टिसेस से ज्वाइन करके, वो तीनों ट्राइंगल 1/3 ऑफ ABC होता है। गॉट इट? तो जो भी प्रॉपर्टी बताता जाऊं याद रखते जाया करो यार, है ना? होमवर्क डिस्कस नहीं हो पाया, दैट इज लास्ट 5 क्वेश्चंस। इस बात का अननेसेसरी पेंडिंग रह गया, कोई नहीं,
तो कल की क्लास में ओनली आई विल एंड एक्सरसाइज 1 डिटर्मिनेंट, दैट इज फ्रॉम 11 टू, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 25। ठीक है, स्लोली ऐसा लो नहीं करते जाओ। चलो तुमको इस साल का जेई का क्वेश्चन दे दूं कि सर काश पहले आपने कर पढ़ाया होता तो, है ना, आज आईआईटी का एक पैराग्राफ मेरा सही बन गया होता। नहीं, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैंने पढ़ाया होता तो ये सवाल तुम बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको मैंने पढ़ाया, जिनको मैंने लोनी डिस्कस की, जिनको मैंने ये सवाल क्लास में बताया, वो फिर भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो होते हैं, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। एक्सरसाइज 27 लोनी, है ना। रिवीजन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले खुद का किया कंटेंट थॉरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि सब जितना मैं कराऊंगा आइडियाज वहीं से घूम फिर के आते हैं। तो अगर तुम उन पे बहुत थॉरो हो तो तुम्हारे अटकने के चांसेस कम है। वैसे तो मैं 39 तक देना चाहता हूं। देखो यार, कोशिश करो करके आओ 31 to 39। ये थोड़े से बड़े प्रॉब्लम है, तो रुको इसमें थोड़ा सा मैं इस कम कर लेता हूं, अदरवाइज क्या है ना, तुम बाकी सब्जेक्ट के होमवर्क में सफर कर जाओगे। तो लेट मी नॉट गिव 31 to 39 फॉर टुडे, लेट मी गिव 31 to 36। अच्छा, 36 क्वेश्चन सेम है और उसने लैंग्वेज बड़ी, चाहो तो 36 को रिमूव ही कर दो, है ना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है। सेम क्वेश्चन जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया ना वही है, कर ही लेना, हटाओ। बस 3 क्वेश्चन मैंने स्टॉप कर लिया है ना। चलो बाय, जय हिंद। और कल पेपर 1 लेके आना, पेपर 1 डिस्कस करेंगे, टेस्ट पेपर। ठीक है, ओनली हिंट। बाय, जय हिंद।